अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं। मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास जैज़ की सिम है और आप उसकी रोमिंग एक्टिव करना चाहते हैं तो आप कैसे इसको रोमिंग उसकी एक्टिव कर सकते हैं। आप किसी भी मुल्क में गए हुए हैं, चाहे आप मिडिल ईस्ट में गए हैं, चाहे आप यूरोप में गए हैं, चाहे आप इस एशिया के किसी भी कोने में हैं, तो आपके पास जैज़ की सिम है, मोबलिंक की सिम है, तो आप उसकी रोमिंग आसानी जो है एक्टिव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसके में कमेंट्स दे सकते हैं। अगर आप इस फॉर्म को फिल करवाना चाहते हैं मुझसे और मैं इंक्वायरी भेजना चाहते हैं तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स कीजिए और मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा कि आपकी रूमिंग एक्टिव हो जाए। तो इसका तरीकाकार ये है कि सबसे पहले मैं इसके जो एक जैज़ का लिंक है मैं उसको क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद ये एक फॉर्म सा ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म में आप सबसे पहले जो ऑप्शन आएगा वो है इसमें क्यूरी का ऑप्शन है। इंक्वायरी के ऊपर क्लिक करना है। इंक्वायरी के बाद इसमें सेलेक्ट प्रोडक्ट करनी है। सेलेक्ट प्रोडक्ट में आपने प्रीपेड पे क्लिक करना है, क्योंकि पोस्ट पेड जो है बिल वाली सिम होती है और प्रीपेड जो है ये एक सिंपल सी सिम होती है जो आम हम खरीदते हैं, जिसको नॉर्मल सिम कहते हैं। इसके बाद आपने अपना फुल नेम देना है। फुल नेम आप वही देंगे जिसके ऊपर आपने सिम परचेज़ की थी। इसमें मैं अपना पूरा नाम लिखता हूँ। इसके बाद देना है और कॉन्टैक्ट नंबर भी आपने वही सेम डालना है जिसके ऊपर आपकी सिम जो है जिसकी आपने रोमिंग एक्टिव करानी है, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके बाद ईमेल एड्रेस आपने देना है। ईमेल एड्रेस पुट करने के बाद आपने अपना सिटी सेलेक्ट करना है कि आपका सिटी कौन सा है। सिटी सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन आएगा इसमें वो है, इसमें यह सिटी सेलेक्ट कर लिया। इसमें कस्टमर रिमार्क्स का है। कस्टमर रिमार्क्स में जस्ट जो मैं आपको बताऊंगा आपने सेम सेम वही इसके अंदर पुट करना है। मैं नीचे लिख कर दे दूंगा, आपने उसको कॉपी करना है, जस्ट थोड़ी सी उसमें चेंजिंग करनी है और उसको पेस्ट कर देना है। लिखूंगा मैं, डियर सर प्लीज़ एक्टिव माई रोमिंग सर्विस आई कांट विजिट मोबलिंक ऑफिस because I live UAE। इसके बाद आपने अपना नाम पुट करना है। नाम भी वही देंगे जिसके ऊपर सिम इशू की गई थी। मैंने अपना नाम पुट किया जिसके ऊपर सिम इशू की गई है। इसके बाद आपने वही मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर पुट करने के बाद आपने आईडी कार्ड नंबर देना है। आईडी कार्ड भी वही देंगे जिसके ऊपर सिम इशू की गई थी। बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि कहीं मिस्टेक ना हो जाए आपसे। आईडी कार्ड नंबर अपना इंटर करने के बाद आपने टर्म्स एंड कंडीशन जो है इसकी उसको एग्री करना है। आपने सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट के बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो क्यूरी है वह चली जाएगी और विद इन 24 आवर्स आपकी जो सिम है उसकी रोमिंग एक्टिव हो जाएगी। रोमिंग एक्टिव जब हो जाए तो आपने जस्ट सिम को आपके पास जो पड़ी होगी या मोबाइल में होगी आपने उसको निकालना है और दोबारा लगना है और मोबाइल को रीस्टार्ट करना है। जैसे आप मोबाइल रीस्टार्ट करेंगे तो आपकी रोमिंग जो है वो एक्टिव हो जाएगी। आपके सिग्नल ये मेरी वीडियो को लाइक